नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने एक नया पाठ पढ़ चुके थे। पाठ का नाम याद है ना आपको? सच्चा बालक। आज हमने इस पाठ की शेष भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले पन्ना संख्या 37, पेज नंबर 37। शब्दार्थ ध्यान से सुनिए बच्चों। सच्चा, ईमानदार यानी हॉनेस्ट, भूल से, गलती से, बाय मिस्टेक, ध्यान से, गैर से, अटेंटिवली, उलट दी, टर्न इनसाइड आउट, स्मरण, याद, रिमेम्बरेंस, गोटी चवन्नी, नकली 4 आने, फेक 4 आना कॉइन यानी 25 पैसे, सब्जी वेजिटेबल्स, घरी जेन्यून, विश्वास यकीन, ट्रस्ट यानी फेथ, श्रद्धा पूर्वक रेस्पेक्टफुली, आशीष आशीर्वाद ब्लेसिंग्स। एक बार भी पढ़िए बच्चों। सच्चा, ईमानदार, हॉनेस्ट, भूल से, गलती से, बाय मिस्टेक, ध्यान से, गैर से, अटेंटिवली, उलट दी, टर्न इनसाइड आउट, स्मरण यानी याद, रिमेम्बरेंस, गोटी चवन्नी, नकली 4 आने, फेक 4 आना कॉइन यानी 25 पैसे, सब्जी वेजिटेबल्स, घरी जेन्यून, विश्वास यकीन, ट्रस्ट यानी फेथ, श्रद्धा पूर्वक रेस्पेक्टफुली, आशीष आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स। अगला अभ्यास, मौखिक अभ्यास। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान से सुनिए बच्चों। पहला प्रश्न, बालक कहाँ गया? ध्यान से सुनिए बच्चों। बालक कहाँ गया? बालक कहाँ गया? उत्तर, बालक बाजार गया था। बालक कहाँ गया? बोलिए, बालक बाजार गया था। अगला, बालक ने सब्जी किससे खरीदी? बालक ने सब्जी किससे खरीदी? बोलिए, बालक ने बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। बालक ने बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। अगला, बालक ने घर आकर क्या किया? बालक ने घर आकर क्या किया? उत्तर, बालक ने घर आकर हिसाब लगाया। बालक ने घर आकर हिसाब लगाया। एक बार भी पढ़िए बच्चों। बालक कहाँ गया? बालक बाजार गया था। बालक ने सब्जी किससे खरीदी? उत्तर, बालक ने बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। थर्ड वन, बालक ने घर आकर क्या किया? बालक ने घर आकर हिसाब लगाया, है ना। अगला पन्ना देखिए बच्चों। पन्ना संख्या 38, 38। लिखित अभ्यास। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। बालक बाजार से क्या खरीदने गया था? बालक बाजार से क्या खरीदने गया था? बोलिए, बालक बाजार से सब्जी खरीदने गया था, है ना। बालक बाजार से सब्जियां खरीदने गया था। अगला, बालक के पैसों में क्या कमी थी और उसने क्या किया? बालक के पैसों में क्या कमी थी और उसने
क्या किया? उत्तर देखिए बच्चों, बाले के पास पैसों में एक गोटी चवन्नी दी, जिसे वह भूल से बूढ़ी औरत को दे आया था। बालक के पास पैसों में एक गोटी चवन्नी दी, जिसे वह भूल से बूढ़ी औरत को दे आया था। थर्ड वन, बालक ने बूढ़ी औरत से क्या कहा? बालक ने बूढ़ी औरत से क्या कहा? उत्तर देखिए बच्चों, बालक ने बूढ़ी औरत से कहा, मैंने भूल से गोटी चवन्नी आपको दे दी है, लो ये गरी चवन्नी ले लो और गोटी चवन्नी मुझे वापस कर दो। एक बार भी पढ़िए बच्चों, बालक ने बूढ़ी औरत से कहा, मैंने भूल से गोटी चवन्नी आपको दे दी है, लो ये गरी चवन्नी ले लो और गोटी चवन्नी मुझे वापस कर दो, है ना। अगला, बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर क्या किया और क्या कहा? बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर क्या किया और क्या कहा? उत्तर देखिए बच्चों, बूढ़ी औरत ने पैसों की अपनी थैली बालक के सामने उलट दी और उसकी ईमानदारी देखकर उसे बहुत सारा आशीष दिया। एक बार भी पढ़िए बच्चों, बूढ़ी औरत ने पैसों की अपनी थैली बालक के सामने उलट दी और उसकी ईमानदारी देखकर उसे बहुत सारा आशीष दिया, है ना। लास्ट वन, वह बालक कौन था? वह बालक कौन था? वह बालक पंडित दीनदयाल दे। वह बालक पंडित दीनदयाल दे। एक बार भी पढ़िए बच्चों, बालक बाजार से क्या खरीदने गया था? उत्तर सुनिए बच्चों, बालक ने बाजार से सब्जियां खरीदने गया था। बालक के दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बालक के पैसों में क्या कमी थी और उसने क्या किया? उत्तर, बालक के पैसों में एक गोटी चवन्नी दी, जिसे वह भूल से बूढ़ी औरत को दे दी आया। थर्ड वन, बालक ने बूढ़ी औरत से क्या कहा? उत्तर, बालक ने बूढ़ी औरत से कहा, मैंने भूल से गोटी चवन्नी आपको दे दी है, लो ये गरी चवन्नी ले लो और गोटी चवन्नी मुझे वापस कर दो। फोर्थ वन, बूढ़ी औरत ने बालक की बात सुनकर क्या किया और क्या कहा? उत्तर, बूढ़ी औरत ने पैसों की अपनी थैली बालक के सामने उलट दी और उसकी ईमानदारी देखकर उसे बहुत सारा आशीष दिया। लास्ट वन, बालक कौन था? उत्तर, वो बालक पंडित दीनदयाल दे, है ना। अगला अभ्यास देखिए, लिखित अभ्यास देखिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में जवाब हाँ या ना में लिखिए। यस और नो, राइट यस और नो अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। पहला, बालक अपनी माँ के कहने पर बाजार से सब्जी खरीदने गया था। सही हाँ, है ना। बालक अपनी माँ के कहने पर बाजार से सब्जी खरीदने गया था। उत्तर हाँ। दूसरा, बूढ़ी औरत को गोटी चवन्नी देकर बालक बहुत खुश हुआ। ध्यान से सुनिए बच्चों, बूढ़ी औरत को गोटी चवन्नी देखकर बालक बहुत खुश हुआ, नहीं बालक बहुत
दुख हुआ, है ना। दूसरा नहीं। तीसरा, बाले की ईमानदारी देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बालक की ईमानदारी देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। हाँ, उत्तर हाँ। फोर्थ वन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान नेता थे। करेक्ट। हाँ, आंसर करेक्ट। पंडित दीनदयाल बहुत धनी थे। नहीं, पंडित दीनदयाल बहुत धनी थे, उत्तर नहीं। तीसरा अभ्यास देखिए बच्चों, गालिस्तान भरिए। वहां पर 2 ऑप्शन से करेक्ट आंसर बोलिए। बालक ने बूढ़ी औरत से डैश गरी थी, सब्जी और मिठाई। क्या है? सब्जी और मिठाई। क्या है? बालक ने बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी, उत्तर सब्जी। बालक ने घर आकर गोटी डैश देखी। बालक ने घर आकर गोटी डैश देखी। 2 ऑप्शन है, रोटी और चवन्नी, उत्तर चवन्नी। बूढ़िया ने बालक को अनेक डैश दिए। बूढ़िया ने बालक को अनेक डैश दिए, आशीष और सीख। बोलिए उत्तर आशीष। अच्छा, बालक ने बूढ़ी माँ के सारे डैश थैले में रख दिए, पैसे और कपड़े। उत्तर बोलिए बच्चों, पैसे। अच्छा, पैसे। एक बार भी बालक ने बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। बालक ने घर आकर गोटी चवन्नी देखी। बूढ़िया ने बालक को अनेक आशीष दिए। बालक ने बूढ़ी माँ के सारे पैसे थैले में रख दिए, है ना। अगला पन्ना देखिए बच्चों। अगला मूल्यापरक प्रश्न। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं? क्या हमें माफी मांगने में शर्म आनी चाहिए? आप स्वयं चर्चा कीजिए। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, शब्द ज्ञान यानी वोकैबुलरी। यहाँ नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। बैरा, अली, भ्रम, मधुकर। मृत्यु, मरण, निधन, देहांत। माता, माँ, जननी, अम्बा। रात, रात्रि, रजनी, निशा। राजा, नृप, नरेश, भूप। रास्ता, मार्ग, राह, डगर। वृक्ष, पेड़, पादप, तरु। वीर, शूर, पराक्रमी, योद्धा। शरीर, काया, तन। शत्रु, दुश्मन, रिपु, बैरी। संसार, विश्व, जगत, दुनिया। समुद्र, सागर, जलधि, रत्नाकर। सर्प, सांप, भुजंग, नाग। सूर्य, रवि, सूरज, भास्कर। सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक। हवा, वायु, समीर, अनिल। हाथ, हस्त, कर, पाणी। हाथी, कुजर, हस्ती, गज। एक बार भी पढ़िए बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों। बैरा, अली, भ्रमर, मधुकर। मृत्यु, मरण, निधन, देहांत। माता, माँ, जननी, अम्बा। रात, रात्रि, रजनी, निशा। राजा, नृप, नरेश, भूप। रास्ता, मार्ग, राह, डगर। वृक्ष, पेड़, पादप, तरु। वीर, शूर, पराक्रमी, योद्धा। शरीर, काया, तन। शत्रु, दुश्मन, रिपु, बैरी। संसार, विश्व, जगत, दुनिया। समुद्र, सागर, जलधि, रत्नाकर। सर्प, सांप, भुजंग, नाग। सूर्य, रवि, सूरज, भास्कर।
सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक। हवा, वायु, समीर, अनिल। हाथ, हस्त, कर, पाणी। हाथी, गुजर, हस्ती, गज। है ना, समझा है ना बच्चों? तो अगला पन्ना देखिए, पन्ना संख्या 40। व्याकरण। सर्वनाम। सर्वनाम हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। सर्वनाम क्या है? बोलिए बच्चों, सर्वनाम क्या है? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। याद है ना? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एक बार भी पढ़िए बच्चों, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ सर्वनाम कितने प्रकार है? सर्वनाम 6 प्रकार है। देखिए बच्चों, सर्वनाम 6 प्रकार है। देयर आर 6 टाइप ऑफ प्रोनाउंस। देखिए बच्चों, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल, कोई और कुछ। थर्ड वन संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे जो, से, जब, तब। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। फोर्थ वन निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह, यह, वे, ये। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ वन प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन और क्या। द लास्ट वन निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने आप, स्वयं, खुद। अपने आप, स्वयं, खुद। ठीक है ना बच्चों? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है बोलिए? सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? मालूम है ना बच्चों? सर्वनाम क्या है बोलिए? जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मालूम है ना बच्चों? तो अगला अभ्यास लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनो और सुनाओ। नीचे दी गई बातचीत को पढ़िए और अपने सहपाठी के साथ कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। Read the following dialogues and practice the conversation with a classmate. सलीम, हेलो। अजहर, हेलो, क्या ये डॉक्टर सोहन का घर है? सलीम, जी हाँ, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? अजहर, मैं अजहर हूँ, डॉक्टर सोहन का मित्र हूँ। मैं अभी कोच्चिन से आया हूँ और सोहन से मिलना चाहता हूँ। सलीम, नमस्कार अंकल, मैं सलीम उनका बेटा हूँ।
पापा कभी घर पर नहीं है, क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? पापा के आते ही मैं उन्हें आपसे पता करने के लिए कह दूंगा। अच्छा, ठीक है बेटा, मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1। सलीम, ठीक है अकल, मैं पापा को जरूर बता दूंगा। नमस्ते। अच्छा, खुश रहो बेटा। है ना बच्चों? अगला राइटिंग। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला विश्वास। मुझे अपने वाक्य ध्यान से सुनिए बच्चों। मुझे अपने मित्र पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने मित्र पर पूरा विश्वास है। अगला शब्द दुख। वाक्य ध्यान से सुनिए बच्चों। राम को बहुत दुख हुआ। राम को बहुत दुख हुआ। अगला ईमानदार। अच्छे बच्चे ईमानदार होते हैं। अच्छे बच्चे ईमानदार होते हैं, है ना? अगला सृजनात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में अध्यापिका से जानिए तथा उनके बारे में 3 पंक्तियां लिखिए। है ना बच्चों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में 3 पंक्तियां देखिए बच्चों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। एक बार भी, उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। दूसरा, उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। भगवती प्रसाद उपाध्याय था। उनकी माता का नाम राम प्यारी देव। उनकी माता का नाम राम प्यारी देव। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे। है ना बच्चों? समझा है ना? तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।